क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन लिमिट से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, बोला है कि एक रियल नंबर है कि कोई कांस्टेंट है जो एक रियल नंबर है, तो अपने पास एक लिमिट दिया है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस साइन के एक्स। ठीक है, साइन का आर्गुमेंट में साइन के एक्स है और प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 2 बाई एक्स इक्वल टू ई पावर 6 है। देन द वैल्यू ऑफ के सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट का है। इसमें से एक हम लोग को पता है कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होते हैं, जिसमें से एक फॉर्म होता है 1 पावर इन्फिनिटी। ऐसे सोल्व करने का तरीका, इसमें एक फार्मूला होता है, उसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कैसे क्या होता है, उसके बाद इस फार्मूले को इस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन तो ए 1 पावर इन्फिनिटी। अब कहें कैसे ऐसा है वो देखेंगे, पहले फार्मूला देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए रहे, एफ ऑफ एक्स रहे, अब पावर जी ऑफ एक्स रहे, और इसमें से याद रखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बन रहे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स रहे, इसका वैल्यू इन्फिनिटी की हो जाए, क्या है इस प्रकार का है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, जो वैल्यू है इसका फार्मूला क्या होगा समझिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए रहे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बन रहे, और एक्स टेंस टू ए रहे तो जी ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी रहे, मतलब एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स रहे, और लिमिट एक्स टेंस टू ए रहे, और लिमिट एक्स टेंस टू ए रहे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। एक्स टेंस टू ए रहे तो जी ऑफ एक्स का लिमिट कितना है, वो इन्फिनिटी हो जाए। तो इसे बोलेंगे 1 पावर इन्फिनिटी का। इसका फार्मूला क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ऐसा होता है। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है फार्मूला। मतलब फार्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए रहे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स टेंस टू ए रहे तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू 1 हो जाए, और एक्स टेंस टू ए रहे तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी को चला जाए। तो इसका फार्मूला होता है। अब कहाँ से आता है ये, इसको यहाँ पर नहीं बता सकते, इसे टोटल डिस्कशन करेंगे लिमिट के बारे में, तो वहाँ होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, अगर क्वेश्चन बना रहे PYQ के तो बेसिक्स पता होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब कहिए सर हमें कैसे पता चलेगा, तो बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपने को पता है कि 1 पावर इन्फिनिटी, यहाँ 1 पावर इन्फिनिटी फार्मूला पता हो गया कैसे यूज करना है। तो इसमें से क्या करेंगे, पहले देखते हैं। एक्स टेंस टू 0 प्लस है, हम क्या करते हैं, एक्स टेंस टू 0 प्लस है तो 0 पुट करते हैं, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाले हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। और जैसे ही एक्स टेंस टू 0 रखिएगा तो साइन के एक्स, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 और साइन 0 0 और साइन 0 0, तो वैल्यू 0 हो गया। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है नहीं। एक्स की जगह 0 रखिएगा तो कॉस 0 1 आई 0, तो 1 आ गया कि नहीं आ गया। अगर एफ ऑफ एक्स टोटल को माने इसको, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, 1 है नहीं। सिमिलरली यहाँ देखिए 2 बाई एक्स है, तो अपने को पता है एक्स टेंस टू 0 प्लस है, और 2 बाई एक्स कहाँ जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी, तो जी ऑफ एक्स भी इन्फिनिटी को और एफ ऑफ एक्स 1, तो ये आ गया ना इसी टाइप का फॉर्मूला है नहीं। तो इस फॉर्मूले में कैसे यूज करेंगे, क्या करें, एफ ऑफ एक्स में 1 सब्ट्रैक्ट कर देता है, जो जी ऑफ एक्स है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ई रेज टू पावर लिखना होता है, तो वही करेंगे। ठीक है, देखते हैं। लेट लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका एल मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि वेन एक्स टेंस टू 0 प्लस रहे, तो ये जो किस फॉर्म में, इंडिटर्मिनेट फॉर्म में होता है। कैसा इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, 1 पावर इन्फिनिटी वाला है नहीं। अभी चेक किए ना कैसे है नहीं, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 0 0 हो जाएगा, फिर कॉस 0 1 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो 0 0 1 तो 1 आ जाएगा। यहाँ 2 बाई एक्स है, तो अपने पता है 1 बाई एक्स टेंस टू 0 रहे, ये वैल्यू कहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट नंबर बाई टेंस टू 0 रहे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पता है। अब क्या कीजिएगा, ये आ गया इस टाइप का, अपने पास पता है ये चीज़ है, ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अपने फार्मूला किसका यूज करना है, ये जस्ट अभी जो बताया। तो कौन सा फार्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स रहे, लेकिन इस फार्मूले का यूज कब करते हैं, जब एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना 1 की हो जाए, और एक्स टेंस टू जी ऑफ एक्स वैल्यू इन्फिनिटी। तो ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का। तो आपने पता है एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स है नहीं, तो उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन के एक्स प्लस एक्स माइनस 1 है नहीं, यही किया। इंटू करेंगे, इंटू किससे करेंगे, जी ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है 2 बाई एक्स, तो 2 बाई एक्स से मल्टीप्लाई किया, 2 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जी ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 किया है नहीं। तो इसमें क्या करना है, अब जैसे ही इसको देखिएगा, अब क्या कीजिएगा, अब तो लिमिट हो गया, अब लिमिट को सोल्व करने आता है, तो कैसे सोल्व करें, जैसे ही एक्स टेंस टू 0 है, अब 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं, इंडिटर्मिनेट फॉर्म में 0 पुट कीजिए तो 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 है 0 है नहीं। देखिए साइन के एक्स का वैल्यू क्या देगा 0 देगा, एक्स टेंस टू 0 लेंगे तो, आज जैसे ही इससे रखें तो 1 हो जाएगा, ऐसे रखें 0 माइनस है नहीं, तो 1 माइनस 1 0, आज 0 तो होगा ही, तो 0 इंटू 2 0 बाई 0, 0 बाई 0 का फॉर्म हो गया। अपने को पता है लिमिट एक्स टेंस टू ये रहे, एफ ऑफ एक्स रहे, जी ऑफ एक्स रहे, अरे वैल्यू 0 की ओर चला जाएगी, वैल्यू भी 0 की ओर जाता है एफ ऑफ एक्स, तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं नहीं, इस एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करते हैं, इसको लिख सकते हैं, इससे इक्वल टू एक्स टेंस टू ए
एफ प्राइम ऑफ एक्स बाई जी प्राइम ऑफ। ये क्या होता है, इसका मतलब नोमिनेटर को एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन एक को कर सकते 0/0 फॉर्म में जाए, है नहीं। तो इसे एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर, इसे भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, जैसे ही देखें 2 है तो यहाँ 2 तो कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर भी कर सकते हैं, इसे बाहर कर लें। अब क्या कीजिएगा, 0/0 फॉर्म में अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ये डिफ्रेंशिएशन कैसे करें देखिए, डिफ्रेंशिएशन कैसे, तो अपने पास पहले साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन के एक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो ऐसे करेंगे डी एक्स, है नहीं, इसको कैसे करेंगे डी साइन एक्स है। अपने को किसका डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता होता है कॉस एक्स, तो हम क्या करेंगे डी साइन एक्स है, तो हम चेन रूल का यूज करें, डी साइन के एक्स यूज करें, है नहीं। सिमिलरली के एक्स साइन एक्स इक्वेट करना होगा, तो स्काई के एक्स लिखिए। फिर अपने को पता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है, तो के एक्स रख लें, फिर डी के एक्स, है नहीं। सिमिलरली वैसे ही तो ये क्या जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन के एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया। फिर पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन के एक्स बाई के एक्स है, तो हमें पता है डी साइन एक्स एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो भी कॉस के एक्स लिखेंगे, एक्स जगह के एक्स है। अपने पता है डी के एक्स है, डी के एक्स है तो के तो कॉन्स्टेंट होता है, बाहर हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स बार, तो क्या आ जाएगा, तो साइन के एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा, कॉस साइन के एक्स इंटू कॉस के एक्स इंटू के, है नहीं, तो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है कितना है, माइनस साइन एक्स, तो साइन माइनस साइन एक्स हो गया। फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, -1 का कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0 हो गया, है नहीं, इसका 0 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1, क्योंकि इंडिविजुअली करनी है, तो जैसे ही 1 हो जाती है कॉस साइन एक्स के एक्स कॉस के एक्स इंटू के, अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब प्लस 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, है नहीं। अब क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यू, अब तो नहीं 0/0 को इंटरमीडिएट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए। जैसे पुट कीजिएगा तो साइन के एक्स यहाँ 0 रखिए तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू कितना 0, और साइन यहाँ 0 हो जाएगा कॉस का यूनिट, और कॉस का यूनिट में जैसे ही 0 हो गया तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा कॉस के एक्स है, तो यहाँ भी 0 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 हो जाएगा, है नहीं। अब 1 × 1 इंटू के तो क्या आ जाएगा, अब फिर यहाँ 0 रखिए तो साइन 0 होता है 0 हो जाएगा, फिर 1 तो पहले से ही था तो 1 तो के प्लस 1 हो जाएगा, और 2 तो पता है कॉन्स्टेंट था पहले से निकाल दिया था यहाँ से, तो 2 × के प्लस 1 हो जाएगा। ये आ गया क्या, e⁻ तो होना होगा, क्योंकि पता है फॉर्मूले में ही जैसे फॉर्मूला यूज करते थे e⁻ लिखना होता है, तो इस लिमिट के बराबर कितना e⁻2 × के प्लस 1, लेकिन अपने को दिया गया e⁻6 दिया था। इसका जब लिमिट निकालते हैं इसका वैल्यू कितना e⁻6 है, तो हम क्या कर सकते हैं l = e⁻6 है, तो हम क्या करें e⁻6 बराबर जो निकाले हैं तो इसको इक्वेट करना होगा, तो e⁻6 e⁻2 × के प्लस 1, तो जैसे ही कीजिएगा तो ये तो बेस सेम है, बेस सेम है तो इक्वल कर सकते हैं पावर को, तो पावर की इक्वल कर दें 6 = 2 × के प्लस 1, 2 3 जा 6, तो 3 के प्लस 1, तो के का वैल्यू कितना है 2, तो अपने पास के का वैल्यू कैसे है 2। ये सिंपल क्वेश्चन था, बस बेसिकली इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप बना सकते हैं सिंपल से। तो के का वैल्यू 2 आया, है नहीं, के का वैल्यू 2 है, तो क्या करेंगे इसमें के 1 तो नहीं होगा, के का वैल्यू 2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो थैंक यू।